हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ा है भाई XUV 3XO का बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जो कि है MX3। एक MX3 Pro भी है जो कि ना इससे ऊपर आया था, उसकी प्राइसिंग भी ज्यादा हो जाती है, उसमें कुछ आपको डिफरेंसेस मिल जाते हैं। बट इसकी बात करें ना, ये आपको पड़ता है एक्स शोरूम 9.49 लाख रुपीज का। और MX3 Pro में ना भाई कुछ खास डिफरेंसेस पर्सनली मुझे लगते नहीं है। फ्रंट की बात करें ना, इधर इसके इंडिकेटर जल जाएंगे प्रो में, और LED आपको ना हेडलाइट मिल जाती है, फॉगलाइट वगैरह उसमें भी नहीं मिलती है। बट उस वेरिएंट की ना हम फिर कभी बात करेंगे, या फिर वीडियो में ना चलते चलते मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बट सबसे पहले इंजन की बात करें भाई, इसमें आपको मिलता है टर्बो इंजन। एक तो ना दो है इनके टर्बो इंजन भाई। बोनेट क्या बात है, हैवी फील हो रहा है। अभी स्विफ्ट की वीडियो बनाई थी, उसका ये उठा रहा हूँ ना, जमीन आसमान का फर्क मिल रहा है। बट हाँ, 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है ये, जो कि आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 110 bhp विद 200 Nm ऑफ टॉर्क। इंजन भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, रिफाइनमेंट में भी ना कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती है। बाकी फ्रंट लुक की बात करें, बहुत ही बढ़िया ग्लॉस ब्लैक में आपको ग्रिल मिल जाती है। इधर आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है, ट्विन स्पीक लोगो महिंद्रा का। 201 mm की ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। नीचे आपको स्किड प्लेट भी मिल जाती है, जो कि है सिल्वर कलर की। बहुत ही यूनिक सा ट्रीटमेंट है, ऐसा पूरी नहीं है, बिल्कुल ही छोटी सी स्ट्रिप सी कर रखी है। बाकी हेडलाइट यूनिट की बात करें, इधर आपको ना DRLs मिल जाती हैं, इधर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, सिंगल प्रोजेक्टर मिलेगा, यही लो बीम यही हाई बीम, बट ये है हेलोजन। इधर कोई फॉगलाइट नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा भद्दा लगता है। बट महिंद्रा ने जो डिजाइनिंग कर रखी है ना, जैसे ये सब ट्रीटमेंट्स हैं डायमंड से, ये कहीं ना कहीं बढ़िया तो लगते ही है। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है यार, आप लोग बताना आपको 3XO की डिजाइनिंग कैसी लगती है कैसी नहीं। बुकिंग की बात करें भाई, 1 घंटे में 50,000 बुकिंग हो चुकी है। अब पता नहीं भाई इसमें कितनी से चाहिए, क्या है क्या नहीं, बट जो सामने आया है वो तो यही आया कि भाई 1 घंटे में 3XO की 50,000 बुकिंग हो चुकी है। बट ये साइड की बात करें ना, क्लैडिंग आपको अच्छी खासी मिल जाती है, ये देख सकते हो आप भाई। ब्रेजा से तो ठीक है, ब्रेजा में तो हद से ज़्यादा ही लगती है। बट ये व्हील कैप आपको वही पुराने वाले मिलते हैं। एंड टायर साइज़ की बात करें ना, इधर कहीं ना भाई टायर साइज़ भी लिखा होगा, वैसे ना 16 इंच के टायर हैं, ये देख लो 205 65 R16 इसमें आपको टायर साइज मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। एंड रियर की बात करें, देखें रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है भाई, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इसका ना ड्राइव रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे आ रखा है, डीजल मैंने चलाई थी। अगर आपको पेट्रोल की वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ब्रेकिंग वगैरह में ना कोई दिक्कत वाली बातचीत आपको नहीं लगती है। बाकी ORVMs की बात करें, ब्लैक आउट आपको ORVMs मिलते हैं, इधर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। एंड यार जो भी कहो, जो एक कलर है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया लगता है। डार्क ग्रेइश सा ना कलर है, ऊपर आपको कोई रूफ रेल्स नहीं मिलती हैं, ना ही कोई शार्क फिन एंटीना मिलता है। बट ये देख रहे हो, सनरूफ आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है। और जो जरूरत के फीचर है ना, वो आपको बताता हूँ भाई, इसमें नहीं मिलते हैं। बाकी तो हाँ, कोई क्रोम ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है, कोई कीलेस एंट्री नहीं है, बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स हैं। एंड अब हम आ जाते हैं रियर में भाई। जो इसकी रियर लुक है ना, मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट है। क्या लगती है यार ये कार, खासकर जो कनेक्टिंग टेल लाइट है इसकी, बहुत ही बढ़िया। बट हाँ, इस वेरिएंट में भाई कनेक्टिंग टेल लाइट आपको नहीं देखने को मिलती है। बट अगर आप प्रो में जाएंगे तो आपको ना कनेक्टिंग टेल लाइट देखने को मिल जाती है। बट महिंद्रा वालों ने देख लो क्या ब्लैक का आ रखा है भाई, बिल्कुल ही ब्लैकआउट सा ट्रीटमेंट दे रखा है। कहीं ना कहीं अगर आपने मेरी तरह चश्मे पहन रखे हैं ना, तो आपको लगेगा पहली बारी में कि भाई ये तो LED टेल लाइट है। बट नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कनेक्टिंग टेल लाइट आपको नहीं मिलती है। बट यस, जो इधर टेल लाइट है, इधर आपको LED ट्रीटमेंट ही मिलता है, इंडिकेटर में भी एंड टेल लाइट में भी। बट यस, रिवर्स लाइट ब्रेक लाइट वगैरह आपको हेलोजन ही मिलेंगी। नीचे आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर, 1-2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, कोई रिवर्स कैमरा नहीं है। बताओ, ये सनरूफ दे दी इन्होंने, अगर सनरूफ की जगह यार रिवर्स कैमरा दे दो तो मतलब कि ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो जाएगी। बट महिंद्रा ने सोचा नहीं भाई, सनरूफ देंगे, क्योंकि भाई हमारे इधर ज़्यादातर ट्रेंड सनरूफ का होता है, तो इन्होंने सोचा ठीक है भाई सनरूफ दे देते हैं, रिवर्स कैमरा जाए अपनी। बट उससे ही बड़ी बात, ना ही कोई रियर डिफोगर, ना ही कोई रियर वाइपर। यही तो यार, अब कस्टमर की जो नीड होती है ना, कंपनीज वाले भी ना वही देखते हैं। उन्हें पता है भाई कस्टमर की नीड है सनरूफ, तो वो दे दिया MX3 में। बट मेरे अकॉर्डिंग तो यार रियर वाइपर, रियर डिफोगर ना इन्हें दे देना चाहिए, रियर वाइपर रियर डिफोगर इन्हें दे देना चाहिए। बाकी तो ठीक है भाई। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, जो कि बदनाम रहता ही है। 364 लीटर्स का ना इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। थोड़ी बहुत इन्होंने इधर उधर से कटिंग कुटिंग सी कर रखी है, तो जाके ना थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुका है। बाकी 60-40 स्प्लिट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड नीचे आपको मिल जाता है भाई स्पेयर व्हील, जिसमें ना साफ साफ मार्किंग है कि भाई 80 से ऊपर इसे ना चलाएं। स्पीड लिमिट मतलब कि मैक्सिमम स्पीड इसमें है 80 kmph की। बाकी तो यस, कोई आपको पार्शियल ट्रे वगैरह नहीं मिलती है। इधर आपको हुक मिल जाते हैं, कोई बूट लाइट वगैरह नहीं है। और पार्शियल ट्रे अपर वेरिएंट्स में, मतलब कि जो था ना, कौन सी वीडियो बनाई थी मैंने, AX5, उसमें मेरे ख्याल से पार्शियल ट्रे
इसमें थी नहीं, बट एनीवे इसे हम इधर से कर देते हैं बंद। ये लो जी, हो चुकी है ये बंद। एंड इधर से आप इसमें डालेंगे पेट्रोल, डीजल का भी ऑप्शन है, कोई सीएनजी वगैरह नहीं मिलता है। 42 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। तो बाहर से ना मोटी मोटी भाई कार आपकी कुछ ऐसी है। पहले ना मैंने AX5 की वीडियो बना रखी है, आप ना उसे भी चेक कर लेना। बट एक वेरिएंट है भाई AX5L, मेरे अकॉर्डिंग तो जिसे चाहिए ना फ्यूचर लोडेड कार और ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने, AX7L पे नहीं जाना, तो आप ना AX5 पे चल जाना, AX5L पे चल जाना। मेरे ख्याल से उसकी वीडियो आ रखी है, मतलब कि इसके बाद में बनाऊंगा, बट पहले शायद वो डाल दूंगा, तो आई बटन पे आप वो भी चेक कर लेना। इसके अलावा तो डोर ट्रिम की बात करें, इधर आपको सारा हार्ड प्लास्टिक मिलता है। अपर वेरिएंट्स में ना आपको इधर सॉफ्ट टच मिल जाता है, बाकी पावर विंडोज के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। ORVM आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते। बोतल होल्डर कुछ स्पेस आपको मिल जाती है, कोई क्रोम ट्रीटमेंट आपको डोर हैंडल्स पे नहीं मिलेगा। सीट एडजस्टमेंट की बात करें, हाइट एडजस्टमेंट यार नहीं है, बस रिक्लाइन एंड स्लाइड आप कर सकते हैं। एंड इसके सिवा तो इधर वही भाई ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना, XUV 3XO में एज स्टैंडर्ड अब आपको 6 एयर बैग्स मिल रहे हैं। क्या बात है यार, हुंडई किसी का तो फायदा करा रही है, हम इंडियंस की से पीछे थोड़ी हैं। बाकी कार को हम स्टार्ट कर देते हैं। रिफाइनमेंट देख रहे हो भाई, 3 सिलेंडर इंजन है, और जो दौड़ती है कार जबरदस्त यार, बहुत ही जबरदस्त कार है, मतलब कि इंजन वाइज तो बहुत ही जबरदस्त है। एंड इंटीरियर आपको भाई फीका फीका लग रहा होगा, वो ये है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा मिलेगा, वही वाला हिसाब किताब इसके साथ भी है। पैसे भी तो कम है, अंडर 10 लाख रुपीज एक्स शोरूम आपको मिल रही है। सबसे पहले ना सीट थोड़ी सी मैं पीछे कर लेता हूँ। ये लो जी, सीट हो चुकी है पीछे। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक ये नहीं है। इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करेंगे, इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। हाँ सही है यार, क्रूज कंट्रोल MX3 में भी मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया यार महिंद्रा। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें ना, बिल्कुल ही सेम जैसे पहले आता था ना, वैसा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है, जो कि आप इधर से कंट्रोल करेंगे। ये देख लो भाई, सेट ट्रिप वगैरह जो आ रही है ना, ये देखो वो ये पहले वाला हिसाब किताब ही है। अब AC यूनिट की बात कर लेते हैं, AC वेंट्स कह रहा था मैं, AC यूनिट की बात करें, ये भी भाई बिल्कुल ही पहले की तरह ही है। मैनुअल इसमें आपको AC मिल जाता है, अपर वेरिएंट्स में आपको ड्यूल जोन AC मिल जाता है, बट इसमें ऐसा हिसाब किताब नहीं है। इसमें भाई बिल्कुल ही पहले वाला हिसाब किताब कर रखा है। बट जो चेंज हुआ है भाई, ये स्क्रीन कहीं ना कहीं यार ये बहुत ही अच्छा टचअप है, इससे ना कार की लुक इनहेंस ही हो रही है। मतलब कि भाई इंटीरियर तो कहीं ना कहीं इनहेंस हो ही रहा है। AC एक बार मैं ऑन कर देता हूँ, हो जा ऑन, अच्छा ऑफ पे है ना, ऑन कर देता हूँ भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। बाकी तो भाई एक बार होम पे जाते हैं, चल जा होम पे, चल गया। मतलब कि लैग तो थोड़ा बहुत है ही, महिंद्रा है भाई, थोड़ा बहुत तो लैग होएगा। अभी इसमें 10-15 सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे तब जाके भाई ये सही होएगी। बाकी तो वायरलेस इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। मैं तो खुद पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये वाली स्क्रीन भाई। ये देखो भाई सारी सेटिंग्स वगैरह खुल चुकी हैं, बट कहीं ना कहीं हाँ लैगी तो लग रही है, और जैसे आप टच करते हैं ना बीप बीप सी ये करता है। बट ठीक है यार, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल रहा है, वो बढ़िया बात है। नीचे आपको फिजिकल बटन मिल जाएंगे, इसे मैं दबा के रखूंगा ना स्क्रीन सेवर लग जाएगा। अच्छा बंदी हो गया, स्क्रीन सेवर है नहीं इसमें मेरे ख्याल से, बट यस नीचे आपको मिल जाती है स्पेस। ओ नहीं स्पेस नहीं भाई, वायरलेस चार्जर है। तो ये देखो, वाह यार नाइस वेरिएंट यार। MX3 में भी आपको वायरलेस चार्जर मिल रहा है, बाकी USB सॉकेट आपको मिल जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल भाई, मारुति वालों देख लो, 5 गियर से ऊपर उठ जो, 6 स्पीड पे चल जो, बट नहीं भाई 5 गियर ही आए हैं सिर्फ उसमें। रिवर्स मैंने डाला, इस चीज की मैं बात कर रहा था जो यूजफुल फीचर है, रिवर्स कैमरा नहीं दे रखा। बट जो अच्छी बात है यार, ये देख रहे हो जो ट्रीटमेंट्स है, ग्लॉस ब्लैक का ट्रीटमेंट इधर, क्रोम फिनिश सैटिन फिनिश आपको इधर मिल जाती है। मतलब की बढ़िया लगती है कार, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है। सेंटर आर्मरेस्ट भी आपको मिल रही है, जो की अगेन बहुत ही बढ़िया चीज है। मैनुअल आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है, 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स का स्पेस, कोई कूल ग्लव बॉक्स लाइट वगैरह आपको नहीं मिलेगी, सारा ही भाई हार्ड प्लास्टिक है। ऊपर आपको IR भी मिल जाता है जो कि है मैनुअल, इधर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, और भाई आप सबकी फेवरेट चीज सनरूफ भी आपको मिल जाती है। इसे पूरा तो क्या ही खोलेंगे, बंद कर देते हैं। बाकी सनशेड्स की बात करें, इधर आपको मिरर मिल जाएगा, कोई वैनिटी लाइट नहीं है। इधर आपको टिकट होल्डर नहीं मिलेगा, सैड यार, टिकट होल्डर तो मिलना चाहिए। बाकी सीट्स की बात करें ना, फैब्रिक सीट्स इसमें आपको मिलती हैं, बट कंफर्ट वगैरह बढ़िया है। सीट ना मैं थोड़ी सी अब एडजस्ट फिर से कर लेता हूँ। चलाने की बात करें ना, देखो मैंने वैसे चला रखी है, इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि कमांडिंग पोजीशन आपको मिल जाएगी, बट अगर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता ना तो और मौज आपकी भाई हो जाती, बट कहीं ना कहीं भाई वो चीज इसमें आपको नहीं मिलती है। बट हाँ बोनेट आपको दिख जाता है, बोनेट का व्यू आ जाएगा। कार को मैं बंद कर देता हूँ। की बात करें भाई, वही बेसिक सी की है, फ्लिप की आपको मिल जाती है, लॉक अनलॉक, टेल गेट आप इधर से ओपन कर सकते हैं। इसे हम वापस से लगा देते हैं। महिंद्रा की आप कोई भी कार ले लो भाई, सेम की ही आपको मिलती है। बट ये देख रहे हो भाई, 4 स्पीकर तो हैं, ट्विटर की जगह दे रखी है, बट ट्विटर ये नहीं है, अंदर भाई खोखला है, यानी कि इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर ही मिलते हैं। बाकी रियर में चलते हैं,
एंड अंदर ही घुस जाते हैं, रियर AC वेंट्स भी मिल रहे हैं यार। तभी तो मैंने आपको इनिशियली बताया MX3 Pro पे इतने ज़्यादा पैसे मत खर्चो, उसमें भी अलॉय व्हील्स आते नहीं है, अलॉय आप बाहर से उसमें भी डलवाओगे, इसमें भी डलवाओगे। बाकी तो ये यार लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। इधर आपको C टाइप सॉकेट मिल जाएगा, नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाएगा। एंड ये देख रहे हो भाई हम्प कितना ज़्यादा कम है, मतलब 3 बंदे ना बैठ सकते हो। थाई स्पोर्ट थोड़ा बहुत इंप्रूव हो सकता था, लेग रूम अच्छा खासा है। एंड हेडरूम की बात करें, मेरे अकॉर्डिंग तो हेडरूम भी ठीक ठाक है। बाकी इधर आपको कैबिन लाइट मिल जाती है जो कि अगेन हेलोजन ही है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, तीसरा हेडरेस्ट भाई नहीं है, कोई सेंटर आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, सैड यार, बट ठीक है। कंफर्ट वगैरह ठीक है, मतलब कि रिक्लाइन एंगल ना इसका बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बातचीत ना ऐसा बैठने में आपको नहीं आएगी, कंफर्टेबली आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई क्या आप इस कार पर जाएंगे। मतलब कि ऑन रोड तो वैसे देखो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट मेरे अकॉर्डिंग हमारे हरियाणा में 11 लाख तक की है, चल जाएगी ऑन रोड, पेट्रोल मैनुअल की मैं बात कर रहा हूँ। सो जरूर बताएं क्या आप इस कार पे जाएंगे या फिर वेन्यू सोनेट में से किसी और कार पर जाएंगे। बाकी तो आई होप आपको शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो पसंद आई है। अगर आई है ना, वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।